किसी ने आपको ठुकरा दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया, काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा चीजों को, काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हो सिचुएशन में। मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, प्यार को ठुकरा दिया सामने वाला इंसान, उसको तड़पाना चाहते हैं। प्यार को ठुकराने के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, मुझे लगता है शायद पिछले साल बनाई थी हमने, ठुकराने वाले को कैसे सबक सिखाए। आज की वीडियो में फिर से वही बातें करेंगे कि आपको ठुकराने वाले को हम कैसे तड़पा सकते हैं, या फिर जिसने आपको ठुकराया उसको कैसे हम रियलाइज करवा सकते हैं कि उसने किसको खोया, या फिर उसने एक अच्छे इंसान को खोया जो उसको प्यार करता था, और उसने उसको खोया जो सिर्फ उसी का था। ये चीज उसको कैसे रियलाइज करवा सकते, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाला है आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आपको बता दूं, आप मुझसे कॉल पे बात करेंगे तो उसमें आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम आप मुझे वन बाय वन शेयर कर सकते हैं। आपकी जो बातें हो पूरी प्राइवेट रहेगी, किसी को शेयर नहीं की जाती आपकी बातें, ठीक है। पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं हम, और आपकी जो बातें हैं उस पर हम बिल्कुल कोशिश करते हैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकालें, और हम आपकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें, ठीक है। और आप एक बार बात करके देखिए, आपको अच्छा ही लगेगा। तो आप कॉल बुक करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने, ठीक है। अब आते हैं ठुकराने वाले को हम अफसोस कैसे करा सकते। पछतावा होना चाहिए सामने वाले को कि उसने आपको खो दिया। पछतावा कब होता है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल वीडियोस में देता रहता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छी तरीके से मैं उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यूज कर रहा हूँ काफी अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे कोई नया मोबाइल में इंटरेस्ट आ गया, मुझे नया मोबाइल लेना है। ये जो मोबाइल है मेरा अच्छा चल रहा है, फिर मैंने क्या किया, इसको किसी को दे दिया, फिर बेच दिया और दूसरा नया ले लिया। और जो नया मैंने लिया उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, उसमें कैमरे का इश्यू आया, फिर कुछ भी इश्यू आया, या फिर मोबाइल लैग मारा, या फिर कुछ भी इश्यू आया। तो मुझे क्या चीज रियलाइज होगी कि यार मेरे पास जो पहला मोबाइल था वो कितना अच्छा था, इससे तो बेटर था। मेरे को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, मैंने खामोखा बेच दिया। इसको बोलते पछतावा, इसको बोलते रियलाइजेशन। कब रियलाइज हुआ, जब जो चीज मेरे पास थी वो चीज की वैल्यू मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में, लेकिन जब वो चीज चली गई और उसके बाद वो चीज होगा मुझे रियलाइजेशन हो, क्योंकि मुझे वो चाहिए। एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी लेके मैं दिल्ली कहीं घूमने जा रहा हूँ या फिर जॉब जाता हूँ दिल्ली, एग्जाम्पल गाड़ी लेके दिल्ली जा रहा हूँ, किसी दिन मेरी गाड़ी खराब होगी और एक दिन मुझे रिक्शा में धक्के खाने पड़े, बस में धक्के खाने पड़े। उस दिन मुझे रियलाइज होगा कि मैं मेरी गाड़ी में कितने आराम से जा पा रहा हूँ, कितने अच्छे से जा पाता हूँ, और मैं कितने टाइम टू टाइम जब मन करे तब निकल सकता हूँ और आराम से पहुंच सकता हूँ टाइम अपने ऑफिस, बिना धक्के का, बिना किसी टेंशन। तो मुझे रियलाइजेशन उस चीज। आप सिंपल सा ट्राई कर लेना, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें जो रेगुलरली हो रही उसको स्टॉप कर दो एक दिन के लिए। आपको एक दिन में ले ला, आप मोबाइल यूज करते हैं, काम करो, मोबाइल बहुत यूज करो, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अपने मोबाइल को दूर कर दो, बिना मोबाइल के रह के दिखाओ। आपको पता चलेगा आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी। बिना मोबाइल के रहना अच्छी बात है, लेकिन आपका एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको एक अरे यार मोबाइल में ये चीज होती थी, अरे मोबाइल में टाइम देख सकते थे, अरे मोबाइल में यूट्यूब पे टाइम पास कर सकते थे, अरे मोबाइल में सॉन्ग सुन सकते थे, अरे मोबाइल में गेम खेल सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है ना इंसान को। तो वैसे एक ह्यूमन नेचर होता है। ह्यूमन नेचर ये होता है कि जब आप किसी इंसान ने आपको ठुकरा दिया, सबसे पहली गलती जो आप करते हो उसके पास हाथ जोड़ के भीख मांगना, उसके पास गिड़गिड़ाना कि प्लीज साथ रह लो। ये गलती मत करना, और कर दी है तो प्लीज अब स्टॉप कर दो। अगर आपने, मेरे को पता बहुत सारे लोग कर देते, 90% लोग ये गलती कर देते कि उसने ठुकरा दिया, उसके पास हाथ जोड़ ले भीख मांग। मेरे पास परसों एक कॉल आया था, परसों आया था शायद, कल, हाँ परसों आया था, परसों कॉल आया था। मैं नाम किसी का लेता नहीं प्राइवेसी की वजह से, बट उस कॉल में ऐसा था कि बंदे का मेरे को बोलना था कि सर जो मेरी सॉरी बंदी थी, बंदे का मेरे को बोलना था कि सर मैंने मेरी तरफ से उस बंदे को ना बहुत ज्यादा समझाया कि तू जैसे मेरे साथ रहेगा मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे को बोल रहा है कि मैं नहीं रह सकता, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो XYZ। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की सर, मैंने उसको समझा लिया, मैंने उसको अपने तरफ से हाथ जोड़ लिया, भीख मांग ले, सारी चीजें कर ली। सामने वाले इंसान को मैंने ये तक बोल दिया कि तू जैसे रहने के लिए बोलेगा मैं वैसे ही रहूंगी, तू बोलेगा इससे बात मत कर मैं उससे बात नहीं करूंगी, तू बोलेगा उसको ब्लॉक कर दूंगी, तू बोलेगा मैं सब करूंगी। मैंने सारी चीजें बोल दी, सामने वाला इंसान फिर भी छोड़ने पे जी दड़ी। तो मैंने उस लड़के को ये चीज समझाई कि अगर वो चाहे तो जब उसने छोड़ने का बोला और तुम उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लेते और थोड़े दिन के लिए उससे दूर हो जाते तो खुद तुम्हें नहीं छोड़ता, या खुद तुम्हारे पीछे आता, कुछ ना कुछ बहाने से मैसेज करता। लेकिन जो तुमने चीजें की है उसके बेसिस पे भी पूरी तरीके से पक्का हो चुका है कि सामने वाला इंसान जो आपको छोड़ेगा। हमारी जो हरकतें होती है, हरकतों के बेसिस पे लोग हमें जज करते हैं। अगर आप किसी को ये दिखाओगे कि तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर ही हम डिपेंड है, तो वो इंसान आपकी वैल्यू क्यों करेगा। कोई इंसान को ये दिखाओगे प्लीज छोड़ के मत जाना, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है ना, आप समझने वाले। अगर मान लो मैं ऐसे, ये जमीन है, जमीन के ऊपर मैं बैठा हूं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बैठा हूं, मैं कहां गिरूंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेबल चीज हो जाती है। अनएक्सपेक्टेबल क्या होता है, ये जमीन हट गई, जैसे हटेगी मैं गिरूंगा,
मेरे लिए अनएक्सपेक्टेबल था। मैं पूरा डिपेंड था इस जमीन पे, ये कहीं जा ही नहीं सकती, लेकिन ये चलेगी। और जब मैं गिरा, जब मुझे चोट लगी, तब मैं रोया। आ तकलीफ हुई, दर्द हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ कि मैं डिपेंड था। और आपकी वही चीज होगी, आप डिपेंड इससे सामने वाले इंसान पे आपकी है। और जब आप किसी पे पूरा डिपेंड हो जाते हो और वो इंसान जाने की बात करता है, तब हमको काफी ज्यादा पैनिक हो जाते, काफी ज्यादा घबरा जाते, हमारे हाथ पैर कांपते और सामने वाले इंसान के पास हाथ जोड़ते, उसको मनाते। और ये इसकी वजह से आप और अपने रिलेशनशिप और अपने सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देते, जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको सिंपल सी चीजें क्या करनी चाहिए, सामने वाले इंसान जब बोल रहे हैं मुझे नहीं रहना, जो आपके प्यार को ठुकरा रहा है, आप उसको प्यार कर रहे हो, तो सामने वाले इंसान ठोकर मार रहा है, जब वो ठोकर मारता है उस टाइम पे उस प्यार को देना बंद करो। जब देखो एक सिंपल सी चीज है, कोई इंसान का ना पानी पी के पेट भर चुका है और मैं उसके लिए पानी का ग्लास लेके जा रहा हूँ, पानी पी ले यार, बोलेगा नहीं यार मैंने पिया है, चलो ठीक है मैं पी लेगा, थोड़ा सा पिएगा या फिर पूरा पी लेगा, उसको पूरा पेट भर जाएगा, यहाँ तक पूरा पानी उसने पेट भर के पिया, वापस मैं ग्लास लेके जाऊंगा, ये पानी पी ले यार, फिर वो लेगा उस ग्लास को फेंक देगा पानी, क्योंकि उसका मन भर चुका है, उस पानी को उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने फेंक दिया पानी तो मेरे को गुस्सा है और फिर मैंने उसको पानी देना बंद कर दिया, कोई उसको पानी नहीं देगा, फिर वो खुद चेयर से उठेगा और पानी के लिए ढूंढेगा। पहले तो 1 घंटे उसको कुछ नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, और फिर वो पानी के लिए पूरा पागल हो जाएगा क्योंकि उसको मिलेगा नहीं। जब उसको मिल रहा था तब उसने फेंक दिया, लेकिन जब नहीं मिला तब उसको रियलाइज हुआ, पानी की एक एक बूंद की वैल्यू समझ जाएगी 12 घंटे के अंदर। आप जो उसको प्यार दे रहे हो, आपकी प्यार की वैल्यू उसको तब समझ में आएगी जब वो प्यार आप देना बंद करें। सामने वाले इंसान जब किसी और के पास जाता है, आपका जो आपको लग रहा है आपका ठरकी, आपका जो हीरो लग रहा है, आपका हीरो बॉयफ्रेंड, आपका टाइगर श्रॉफ, आपकी कटरीना कैफ जो आपको लग रही है, इसको छोड़ दूंगा या फिर ये मेरी लाइफ से चली जाएगी, इसको कोई भाव नहीं दे रहा है और तुम्हें लगता है किसी और के पास चली जाएगी, कैरेक्टरलेस होगी तो जाएगी, बात वो अलग है, उस बात के हम यहाँ पे उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे। लेकिन बात ये करेंगे, अगर आपके बंदे आपकी है, आपको लगता है किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास भी चली जाए, किसी और से बात करे, लेकिन अगर आप मेच्योरिटी दिखाते, वो भले किसी और से बात करे लेकिन उसको एक चीज रहेगी, ये मेरे पीछे आ तो रहा है ना, मेरे पीछे आ तो रहा है, ह्यूमन नेचर होता है। सामने वाला इंसान जब ये देखेगा कि यार ये तो आ ही रहा है, कहाँ जाएगा, लेकिन जब वो देखेगा ये आ ही नहीं रहा, फिर उसके पास नई चीजें कुछ भी आ जाए, लेकिन उसका मन यहाँ पे रहेगा कि क्या हो गया, कैसे नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। और जब उसको पता है, इंसान आपको तब छोड़ता है जब उसको लगता है ये तो मेरे पीछे ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये ह्यूमन नेचर होता है। सामने वाले इंसान को सिंपल सी चीज उसको पता है कि ये तो पागल है, ये तो मेरा पाला हुआ कुत्ता है, ये तो मेरे पाली हुई बिल्ली है, सिंपल सी चीज। सामने वाले इंसान और कॉन्फिडेंस में होता है और उसका और कॉन्फिडेंस टूटना जरूरी है। जो अपनी तरह से पूरी तरीके से मजबूत है, ये तो मेरी ही है, ऐसा पकड़ के रखा उसे, और वो उसको पकड़ा, पता है कि मैं पकड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ भी दूंगा, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं पे वो कूदेगा, यहाँ पे उसको चोटने लगी, क्योंकि उसको पता है ना ये यहाँ पे डिपेंड इस, ये मेरे ऊपर, ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे नीचे से हटेगी। लेकिन जब आप हटोगे और जब नीचे गिरेगा तब उसको रियलाइज होगा कि हाँ, उसको तब चोट लगेगी, तब वो देखेगा अरे यार कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। आज तक वो चीज होने नहीं दी आपने। सामने वाले इंसान आपके प्यार को ठुकराता है, सामने वाले इंसान आपको ठुकराता है, उसको तड़पाना जरूरी, उसको सामने वाले इंसान को रियलाइज करवाना जरूरी कि आप उसकी लाइफ से जा चुके या फिर आप उसकी लाइफ से जा सकते हो। बहुत सारे लोग रियलाइज करवा भी देते, 2-4 दिन के बाद सामने वाले इंसान मैसेज करता है लेकिन तुरंत अवेलेबल हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। फिर सामने वाले इंसान को पता है यार ये तो वेट ही कर रहा, लेकिन जब सामने वाले इंसान मैसेज करो और आप उसको यही बोलो कि नहीं यार अब जा चुके, रिलेशनशिप आपने बोल दिया नहीं रखना, तो मैं भी मेरी तरफ से खत्म कर चुके, हमें लगेगा ऐसे बोल देंगे तो छोड़ देगा, वो भी हाँ बोल रहा है सर, उसने तो ब्लॉक मार दिया, तो हम ज्यादा और पैनिक हो जाएंगे, नहीं उसने ब्लॉक मार दिया हम भी मार देंगे। सामने वाले इंसान गेम खेलता है अपनी तरफ से, उसकी हाई लेवल तक खेल जाता है, उसको जितना नॉलेज उतना तक खेल जाएगा, और आपको क्या करना, वो जो खेलता है वो दाव, उस दाव को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप दाव देख के डर जाओगे अरे भाई उसने ब्लॉक मार दिया, फिर वहां पे खत्म आपका खेल, फिर वहां पे आप हार गए। लेकिन वो दाव खेलेगा, ये ब्लॉक मारेगा जानबूझ के, या फिर जानबूझ के तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेगा, जानबूझ के तुम्हें तड़पाने के लिए अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएगा, और आपको खाली ये चीजें यहाँ पे एक ही गेम खेलना है, आपको खाली कंट्रोल, आपके दिमाग पे, आपकी इमोशंस की, आपकी बातों पे, आपके मुंह पे, आपकी चैटिंग पे और आपके कॉल्स पे कंट्रोल। और सामने वाले इंसान जब हर चीज कर लेगा, हर दाव खेल लेगा और हर दाव में हार जाएगा, तब वो एक ही चीज करेगा, हाथ जोड़। लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है, वो अपने आप तड़पेगा, उसको हर चीज रियलाइज होगी जो तुम बोल रहे हो ना, आपने उसके लिए इतनी सारी चीजें की, वो अपने आप उसके अंदर से सच में रोना आएगा। कब? जब उस इंसान को सच में रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी लाइफ में सच में एक अच्छा इंसान था जिसको मैंने खो दिया। और उसको ये तब ये सारे डायलॉग कब बोलेगा, जब सच में फील होगा। जब ऊपर ऊपर फील होगा तो जानबूझ के ड्रामे करके रो धो के भी कर लेगा, लेकिन उसको सच में फील कराना जरूरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं और तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, ये गलती होती है। फिर बाद में बोलते 10 दिन के बाद तो वैसे ही हो गया रिलेशनशिप। जब तक आप, वो बोलते ना, नीचे से पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर सॉल्व करेंगे कोई मतलब नहीं। पूरी तरीके से सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम अंदर से। अगर आपके फेस पे चमक है,
वो आप अगर पाउडर वाउडर लगा के चमक दिखा रहे ठीक है, लेकिन आपका फेस अंदर से साफ होना चाहिए। अंदर से अगर आप साफ रखोगे तो आपकी चमक अलग ही दिखेगी। तो आप ऊपर से पाउडर लगा के कोई मतलब नहीं, वैसे आप अपनी प्रॉब्लम को ऊपर से सॉल्व कर लेंगे, वापस 2-4 दिन में ठीक कर लेंगे, सामने वाला आ जाएगा, फिर वापस थोड़े दिन के बाद प्रॉब्लम आने वाली। सिंपल की चीज है। तो आपके साथ वही चीज हो रही है, सामने वाला इंसान आपके प्यार को ठुकरा रहा है, उसको ठुकराने के बाद उसको ऐसे फील करवा दो कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती के लिए उसको इतना फील होना चाहिए कि यार मैंने क्या कर दिया। वो हर जगह से पकड़ने की कोशिश कर ले तुम्हें, अरे आ जा, सॉरी, ये वो नहीं पकड़ना, आपको भागना ही भागना ही भागना है, वो पकड़ने की कोशिश कर। और जब वो हार जाएगा हर जगह से कि यार मैंने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी, सामने वाले इंसान सच में जा रहा छोड़। आज तक उसको आप इतनी सुंदर, बहुत सारे लड़के बोलते मैं बहुत सुंदर हूँ, लोग बहुत सारे लड़के बोलते सर मैं इतना हैंडसम हूँ, लेकिन वो लड़की मेरे पीछे, वो लड़की कुछ नहीं मेरे सामने, फिर भी वो मेरे को भगा रही। यही चीज की तो उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे दिखता हूँ, फिर भी है मेरे भी पागल। मतलब उसको लगता है कि ये इतना सुंदर, इसका मतलब मैं भी इससे ज्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए मेरे को इतना भाव देता है। उसको ये लगता है, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दो। उसको जो और स्मार्ट है ना, वो और स्मार्ट बन रही है, फिर उसको और कॉन्फिडेंस है, वो तोड़ दो। उसको आईना दिखाओ कि आईना देख तू कैसे दिखती, आईना देख तू कैसा दिखता है, ये उसको दिखाना जरूरी है। तब सामने वाले इंसान को फील होगा, अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मैं यार अच्छी लड़की, इतनी सुंदर लड़की आजकल किसी को नहीं मिलती। क्योंकि उसको कब रियलाइज होगा, जब उसको नहीं मिलेंगे, जब उसको लगेगा कि यार छूट गई लड़की, मेरे हाथ से छूट गई। और जब छूट गई तो उसको पता है छूट जाएगी तो फिर भाग जाएगी, तो पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन तुरंत नहीं मिलना है। तुरंत मिल जाओगे तो फिर वैल्यू नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगे, उसको पकड़ने की कोशिश करो, पूरी तरह से हार जाए और हाथ जोड़ने पे आ जाए कि प्लीज यार सॉरी, और वो अपने आप अंदर सच में रोए कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको हर चीज याद आएगी, कितनी अच्छी थी वहां पे, मैसेज करती थी, इतनी केयर करती थी, हाँ यार मैंने कितनी गलती। आज आप उसकी केयर करते हो, सामने वाला इंसान बोलता है भाग यार मेरे को नहीं करना, आप बोलते खाना खा लिया, ये कर लिया, सो लिया, एक से, और बोलता है यार इरिटेट मत करे। उसको एक एक चीज रियलाइज होगी, कितनी अच्छी थी यार, कितनी केयर करती थी यार। ये अपने आप रियलाइज होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है सिचुएशन को, सामने वाले इंसान को अकेला छोड़ना पड़ता है। जब आपके प्यार को ठुकराता है तो उसके ठुकराने के बाद अपना प्यार पूरा बंद कर देना है, ताकि सामने वाले इंसान जैसे पानी के लिए तड़पेगा ना, पानी नहीं मिलेगा। जब पानी मिलता था तब ठुकराता था, फेंक देता था, लेकिन जब नहीं मिला तब एक एक बूंद की वैल्यू समझ जाएगी। तो उसको एक एक बूंद, आपके प्यार के एक एक बूंद की वैल्यू समझा देनी जब वो ठुकराता है, ताकि हमें लगता है ऐसे करेंगे इतने दिन में तो किसी और का प्यार ले लेगा। कैरेक्टर लेस लोग लेते हैं, जो सच में उसने आपसे प्यार किया होगा कभी, जो कोशिश करेगा इधर उधर जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाएगा। वो आपके दिखाने के लिए करेंगे, ये आपको दिखावा करने के लिए करेगा, या फिर जानबूझ के आपको वो ब्लॉक करेगा, या फिर जानबूझ के आपको तड़पाने के लिए जानबूझ के दूसरों से बात करेगा। आपको नॉर्मल रहना है, एकदम ना सैड रहना है ना ज्यादा खुश रहना, आपको ऐसे नॉर्मल लाइफ जीनी, ताकि सामने वाले को लगे कि इसकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो। और जब आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होंगे, फिर वो हाथ जोड़े, फिर सॉरी बोले, फिर नॉर्मल बात करने की कोशिश करेगा, नहीं। जब उसको पूरा रियलाइज होगा कि यार ये लड़की तो आने के लिए तैयार ही नहीं है, मैंने इस बार ज्यादा ही बोल दिया यार, मैंने हर बार इसके साथ गलत किया, यार लड़की बहुत अच्छी है, अपने आप वो अपने आप बोलेगा सारी चीजें, और अपने आप उसको रियलाइज होगी। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। आप क्या करते, 2-3 दिन में वो आ गया, उसने 2-4 सॉरी बोले, उसने हाथ जोड़े, झूठा रो लिया, तुरंत मान जाते हो, फिर वापस प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने बोला जड़ होती ना, पेड़ की जड़, वो जड़ से पूरी तरीके से सॉल्यूशन लाना पड़ता है, तब जाके वो सॉल्यूशन आता है। अदरवाइज तो फिर आपको पता ही, आप समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।